उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और भाजपा का माहौल बनाकर अवध के मतदाताओं में जोश फूंका। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवधी भाषा में अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने जनता से कहा, हम आप सबका प्रणाम करित है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जनता भारी संख्या में निकलकर मतदान कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी का चुनाव यहां के विकास के साथ ही पूरे देश के विकास के लिए भी हो रहा है। यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को भी गति देता है, लेकिन यूपी में दशकों तक जिन घोर परिवारवादी लोगों की सरकार रही, उन्होंने यूपी के विकास के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने यूपी के विकास को रोका। पीएम मोदी ने कहा, यह घोर परिवारवादी जानते थे कि अगर गरीब के घर में शौचालय हो गया, बिजली और सड़क पहुंच गई तो इन घोर परिवारवादी को कौन पूछेगा। पीएम ने कहा कि आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है, इसलिए भाजपा की जीत पक्की देखकर विपक्षी भौंकलाए हुए हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि आज यूपी की जनता ने खुद भाजपा का झंडा उठा लिया है। पीएम मोदी ने बाराबंकी और अयोध्या की 11 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए यह जनसभा दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में भिटरिया हैदरगढ़ मार्ग पर जेठौनी मोड़ के पास स्थित ग्राउंड में आयोजित हुई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जिस गरीब जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है, कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त वैक्सीन लगी, वह भाजपा के प्रतिनिधि बनकर हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ लोग जिनको इतना बड़ा सुरक्षा कवच दिया, वह सभी मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं। वैक्सीन की वजह से आज बच्चे स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, लोगों को रोजगार शुरू हो गया है। मोदी ने कहा कि अगर हमारी बेटियां और बहनें जकड़कर बंधन में रहेंगी तो यूपी तेज विकास नहीं कर सकता है। जब आधी आबादी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। आधी आबादी की मुश्किलों को आसान करना ही मेरी प्राथमिकता रही है। हमने महिलाओं से जुड़े सभी कामों को पूरी लगन से किया। यूपी में हमने लाखों घर गरीबों के लिए बनवाए, उसमें ज़्यादातर महिलाओं के नाम ही हैं। साथ ही इन योजनाओं का लाभ किसी जाति वर्ग को देखकर नहीं दिया गया, बल्कि ज़्यादातर पिछड़ों और दलितों को ही इन योजनाओं का लाभ ज़्यादा मिला है। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने इन वर्ग पर कभी ध्यान नहीं दिया। पीएम ने कहा कि आज मंचलों की हिम्मत नहीं है कि वह कोई गलत काम कर सके, जबकि पहले की सरकारों में यह सब सड़कों पर खुले घूमते थे। हमने 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं से मुस्लिम समाज की महिलाओं को मुक्ति दिलाई है। मोदी ने कहा कि पहले की घोर परिवारवादी सरकार की तरह हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कोई परिवार नहीं है, पूरे देश की जनता हमारा परिवार है। पीएम ने कहा कि 3 तलाक से मुक्त केवल बेटियों को लाभ नहीं दे रहा है, बल्कि उनके पिता, भाई और परिवार को भी सुरक्षा देता है, जबकि पहले परिवारवादी लोगों को बेटियों की सुरक्षा का ख्याल नहीं आया। पीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारी बहुमत से योगी जी को फिर से लाना है, इसलिए कमल के बटन को दबाना है। मोदी ने कहा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और मेरा प्रणाम सभी तक पहुंचाएं, साथ ही लोगों को कमल का बटन दबाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आपका यही उत्साह और जोश उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी की सरकार बनवाएगी। कांग्रेस सपा बसपा की सरकार रही, लेकिन योगी जी के आने के पहले उत्तर प्रदेश में करीब 11,000 महिला पुलिसकर्मी थी। 11,000 साल दशक के बाद कहां पहुंचे? 11,000। बीते 5 साल में ही हमारे योगी जी ने, भाजपा सरकार ने लगभग 20,000 नई भर्तियां हमारी बेटियों की पुलिस में की है। और इतना ही नहीं, हमने पुलिस में बेटियों की भागीदारी की नहीं, बल्कि सीआरपीएफ, बीएसएफ ऐसे अर्धसैनिक बलों और सेना में भी हम बेटियों की भागीदारी का विस्तार कर रहे हैं। आज बेटियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमांडो बनकर देश और समाज को सुरक्षा दे रही है। सेना में भी हर मोर्चे को हमने बेटियों के लिए खोल दिया है।
सैनिक स्कूलों, मिलिट्री एकेडमी में अब बेटियों भी पढ़ाई कर रही है, ट्रेनिंग ले रही है। भाइयों बहनों, ये प्रयास बेटियों की सरकारी सेवाओं में अधिक भागीदारी के तो है ही, उससे भी अधिक ये बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास भी है। हम ऐसे ही